हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम फिर से जीएल एनालिसिस के अगले टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले आज है लेट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो लेट एफ सच दैट S is a subset of R to the power n is tending to R, यानी कि रियल नंबर बी ए फंक्शन वेयर S is an open subset of Rn। यहाँ पर हमें पता चलता है कि S एक ओपन सबसेट है Rn का। लेट C इक्वल टू C1 C2 C3 Cn बिलोंग्स टू S बी एनी पॉइंट एंड U इक्वल टू U1 U2 डॉट 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 UN बिलोंग्स टू S, यानी कि C के कुछ एलिमेंट होंगे जो S में बिलोंग करेंगे और U के भी कुछ एलिमेंट होंगे जो S में बिलोंग करेंगे। बी एनी वेक्टर देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ F एट C इन डायरेक्शन ऑफ U डिफाइंड एज। हम इसको डिफाइन करेंगे डी यू ऑफ एफ सी इज इक्वल टू एफ सी डी के ऊपर पे आएगा पावर की जगह पे और यू उसके बेस में आएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच यू माइनस एफ सी बाई एच। ठीक है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0। हमारा इस टाइप का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया हमारा लेट एफ से जेड आर स्क्वायर टेंड्स टू आर एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर एट 0,0 इन डायरेक्शन ऑफ 1,2 एट 1,2 इन डायरेक्शन ऑफ 1-3 एंड 1,-1 इन डायरेक्शन ऑफ 1-1 ये एट C1, C2 इन डायरेक्शन ऑफ U1, U2। यानी कि हमको 4 पार्ट दे रखे। सबसे पहले हम फोर्थ वाले का निकालेंगे C1 C2, यानी कि जो ये पहले सारे पॉइंट है ये हमारे C1 और C2 होंगे। ठीक है, और जो उसके बाद दे रखे हैं वो हमारे क्या होंगे सारे पॉइंट U1 और U2। ये U1 U2 U1 U2 U1 U2 अपने अपने केस में U1 U2 ये होंगे, C1 C2 ये C1 C2 ये U1 U2 ये। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो डी यू एफ सी का फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच यू माइनस एफ सी अपॉन एच। तो हमने यहाँ पर C1 और C2 U1 और U2 हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया, डी एफ C1 C2 रखा, U1 U2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ C1 प्लस एच यू C2 प्लस एच U2 माइनस एफ C1 C2 अपॉन एच रख दिया। ठीक है, अब हमें फंक्शन यहाँ पर दे रखा है तो फंक्शन की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा इस टाइप का आएगा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 3C1 प्लस एच यू प्लस 4C2 प्लस एच U2 प्लस C1 प्लस एच U1 का होल स्क्वायर माइनस 3C1 माइनस 4C2 माइनस C1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन होल अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आया यहाँ पर फंक्शन आया। तो देखो अब हमने ये चीज करी और फिर यहाँ पर देखो फिर हमने इन सबको खोला और हमने जो कैलकुलेट किया तो हमारा आया लिमिट एच टेंड्स टू 0 3h U1 प्लस 4h U2 प्लस एच स्क्वायर U1 प्लस 2C1 h U1। हमने सब में से h कॉमन लिया और h से h को कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमारा जहां पर भी h की वैल्यू बची थी h टेंड्स टू 0 हमने h रख दिया और यार टर्म पूरा गायब हो जाएगा। तो बचा हमारा 3U1 प्लस 4U2 प्लस 2C1 U1 बच गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जब हमारा ये बचा तो दूसरे में हमको 0,0 डायरेक्शन निकालनी थी। 1,2 पे U1 U2 की वैल्यू 1,2 हो गई और C1 C2 की वैल्यू 0,0 हो गई। तो हम इसमें सारी वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वैसे ही 1,2 डायरेक्शन ऑफ 1-3 रखेंगे तो 1,2 हो गए C1 और C2 U1 और U2। हमने जो हमारी इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने सारी वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आया -7। उसके बाद हमने एड 1-1 इन डायरेक्शन ऑफ 1,-1 पे ही निकाला, ये हो गया C1 और C2 U1 और U2। तो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया जो हमारे ने निकाला था डिराइव करके और 5-4 यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखो, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ सच दैट आर स्क्वायर टेंडिंग टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डी यू एफ सी हमारा फॉर्मूला इतना होता है हमको पता है। तो सी प्लस एच यू यानी C1 प्लस एच U1 और C2 प्लस एच U2 माइनस एफ C1 C2 होता है। ठीक, अब हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह C1 प्लस एच U1 लिखोगे तो C1 प्लस एच U1 का होल स्क्वायर प्लस C2 प्लस एच U2 का होल स्क्वायर माइनस एफ सी है C1, C2 एक्स यानी कि C1 का स्क्वायर, C2 यानी कि वाई यानी कि C2 माइनस C2 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको भी खोला इसको भी खोला और ये वैल्यू यहाँ पर रखी, कैलकुलेट किया तो एच स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस 2C1 एच U1 प्लस एच स्क्वायर U2 का होल स्क्वायर प्लस 2C2 एच U2 अपॉन एच आया। एच को कॉमन लिया और हमारा इस टाइप का आया। एच टेंड्स टू 0 था तो हमने एच की जगह यहाँ 0 रखा तो ये वाली टर्म 0 तो बचा 2C1 U1 प्लस 2C2 U2 बचा। यानी कि आप इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो और इतना भी ले सकते हो तो आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला आता है आपका यंग्स थ्योरम और स्वार्ट्ज थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम प्रूफ भी करेंगे अभी आगे। तब तक हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। यंग्स थ्योरम क्या है देखो, एफ सच दैट एस is a open subset of R square tending to R be a real valued function of two variable where S is open subset। S is open subset यानी कि यहाँ पर दिखा दे रखा है let A, B इसमें बिलोंग कर रहे हैं B any point such that fx fy exist in neighborhood of AB। यानी कि ये तब होगा जब fx और fy एग्जिस्ट करेंगे AB के नेबरहुड पे। fx एंड fy आर डिफरेंशिएबल एट A, B देन अगर fx और fy A, B पे डिफरेंशिएबल हैं तो fxy AB और fyx AB दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, यंग्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, स्वार्ट्ज थ्योरम क्या कहता है कि लेट एफ एस
open subset of r square tending to r be a real valued function of two variable where s is open subset of r square, let a comma b belongs to s, b any point such that, ठीक है। बाकी ऊपर की डेफिनेशन तो दोनों में सेम है, यानी कि f such that s जो है r स्क्वायर का ओपन सबसेट है और r में टेंड कर रहा है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमने माना कि जो टू वेरिएबल हैं s के वो ओपन सबसेट होंगे, तो a comma b s में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ तो दोनों सेम है, ठीक है। ऊपर था कि एफ एक्स और एफ वाई क्या कर रहा है, ए बी के नेबरहुड में एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें एक टर्म ज्यादा आ गया, एफ एक्स एफ वाई के साथ साथ एफ वाई एक्स भी उसके नेबरहुड में क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर अब ऊपर फिर सिंपल कह दिया था, अगर कि एफ एक्स और एफ वाई डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों बराबर जाने चाहिए, लेकिन इसमें कहा गया है कि एफ वाई एक्स अगर कंटिन्यूस है और एफ एक्स वाई ऑल्सो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अगर एफ वाई एक्स कंटिन्यूस साथ में एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों बराबर होने चाहिए, ये कह रहा है। ऊपर ये कंडीशन नहीं दी गई थी, ऊपर सिर्फ दिया गया था कि अगर डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने कंडीशन दे दी कंटिन्यूस है और एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों बराबर होने चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट यंग एंड स्वार्ज आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, यानी कि जो स्वार्ज और यंग की कंडीशन है वो सफिशिएंट है, कह रहे हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। नेसेसरी ऐसा नहीं कि जैसे हर बार नेसेसरी, जैसे हमको हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो नेसेसरी कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो स्वार्ज और टेलर है वो सफिशिएंट है, कह रहे हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है। जैसे अब सफिशिएंट है कि कभी कभी हम फोन चला लेते हैं, नेसेसरी नहीं है कि हम हमेशा फोन चलाएं, ठीक है। तो सफिशिएंट हो गया कि कभी कभी हम फोन चला रहे हैं, लेकिन नेसेसरी क्या है, ऑक्सीजन है जो हमें चाहिए। तो उसी तरीके से हमको ये दिखाना है कि जो स्वार्ज और यंग है वो नेसेसरी नहीं है जबकि सफिशिएंट है। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने, एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई 0 के बराबर नहीं होंगे, जबकि एक्स वाई 0 0 होगा तब यहाँ पर 0 होगा। तो हमने एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0 एफ वाई एक्स इक्वल टू 0 इवन स्वार्ज एंड यंग थ्योरम नॉट सेटिस्फाई हमने यहाँ पर ले लिया। तो एफ एक्स वाई ए भी हमने ये प्रूफ किया, तो एफ एक्स वाई 0 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ आई एच कोमा 0 माइनस एफ आई 0 0 अपॉन एच, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो एफ आई ए कोमा बी लिमिट एच के टेंड्स टू 0 एफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के, ये सारा वैल्यू रखी हमने। तो एफ आई एच कोमा 0 क्या आ गया, एफ एच कोमा के माइनस एफ एच कोमा 0 के, तो लिमिट रखा हमने, सारी वैल्यू रखी, के टेंड्स टू 0, तो हमने 11 टर्म पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 0 अपॉन टोटल टर्म क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और एफ 0 0 रखना था, तो एफ 0 0 माइनस ये क्या होता है हमारा ए प्लस एच ए प्लस बी कोमा के होता है माइनस एफ ए कोमा बी होता है। तो हमने डायरेक्ट इसमें ए की जगह ए और बी 0 0 थे, तो ए कोमा बी प्लस के था, ए की जगह 0 और 0 प्लस के यानी कि के और एफ ए 0 0 हो गया, ठीक है। ये पूरा जो वहाँ पे वैल्यू थी 0 0 रखा, तो 0 माइनस 0 अपॉन के यानी कि पूरा 0 हो गया, यानी कि ये टर्म 0। और फ्रॉम 1 से पता चला कि जो एफ एक्स वाई टर्म होगी वो हमारी पूरी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब एफ वाई एक्स निकालेंगे, हमने एफ एक्स वाई निकाला, अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स, क्योंकि हम दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो अब हमने वाई एक्स निकाला ए बी, तो लिमिट एक्स टेंस टू सारी वैल्यू रखी, ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए बी, सारा वैल्यू रखा। तो एफ एक्स ए कोमा बी लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच कोमा बी हमने वाली वैल्यू रखी, और हमने यहाँ से देखा जब हमने लिमिट लगाई तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 आया तो एफ एक्स 0 0 भी क्या आ जाएगा, हमारा 0 आएगा। और हमको 2 से पता चला कि ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि एफ एक्स वाई 0 0 बराबर है आपका एफ वाई एक्स 0 0 से, यानी कि जो हमारे टेलर की थ्योरम थी वो उसमें एक कंडीशन थी कि अगर ये दो एफ एक्स और एफ आई डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों बराबर आने चाहिए। हमने क्या किया, ये क्या है, सेटिस्फाई दिखा दिया हमने कि ये मतलब कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, हमने दिखा दिया। जो हमने यहाँ पर लिया था कि एफ एक्स वाई और वाई एक्स 0 0 बराबर होंगे स्वार्ज और यंग थ्योरम के लिए, हाँ ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा था नॉट सेटिस्फाई, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई कर है। लेकिन अब देखो जब एक्स वाई दोनों 0 0 के बराबर नहीं होंगे तो एफ एक्स वाई सारी वैल्यूज रखी हमने यहाँ पर। हमने इसको इसके पूरे जो टर्म दी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको डेरिवेटिव क्या है, यानी कि एफ एक्स मतलब होता है उसको एक बार डेरिवेटिव करना। तो उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो भी जब हमने इसको खोला तो हमारा इस टाइप का फॉर्मूला बना। तो एफ आई एक्स कोमा वाई अब सिर्फ आ जाएगा, इनकी इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो हमने ये किया, ठीक है। तो एफ वाई एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हमने रखा, 0 आया, एफ एक्स वाई भी क्या आया, 0 आया, यानी कि एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0। तो जब एफ आई एक्स वाई रखा तो हमने ये तो हमने निकाला आंसर, लेकिन जब हमने एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 रखा एफ आई एक्स के लिए, तो जब वाई एक्स के लिए रखा तो सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर हमने अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा इस टाइप का टर्म आएगा। फिर जब हमने इसको और फर्दर सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर आया 8 की पावर 8 एक्स की पावर 5 वाई की पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। लेकिन अब इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी एफ आई एक्स के लिए, ये होगी। तो वाई इक्वल टू एम एक्स रखा और लास्ट में हमने देखा कि जो ये है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है और ये डिपेंड कर रहा है एम में, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है
कि एफ आई एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि जब वो डिपेंड करा किसी पे तो कंटिन्यूस कैसे होगा। तो एफ एक्स एफ वाई एक्स ऑल एग्जिस्ट करते हैं, सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एफ वाई एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इंप्लाइज स्वार्ट्ज थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि स्वार्ट्ज थ्योरम में क्या कहा था कि उन्होंने एफ वाई एक्स क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यूस नहीं है, तो स्वार्ट्ज थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। नाउ वी हैव टू शो दैट यंग्स थ्योरम नॉट वैलिड, अब हमको दिखाना है कि जो यंग्स थ्योरम है वो वैलिड नहीं होगी। लेकिन हमने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट 0,0 हमने एक कंडीशन प्रूव करी, लेकिन दूसरी नहीं करी है ना। तो ए इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हमने इसको डेरिवेटिव किया तो बी इक्वल टू 0 आया। तो जब हमने इसमें वैल्यू रखी तो जी एच के इतना आया, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यंग्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। तो हमने क्या कर दिया, सफिशिएंट कंडीशन तो थी कि वो दोनों इक्वल होते हैं और यंग्स थ्योरम ये होती है, स्वार्ट्ज थ्योरम ये होती है, लेकिन हमने अब नेसेसरी कंडीशन में हमने दिखा दिया कि ये होना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारी वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्त के साथ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर जाएं। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।